कोरोना वायरस फिर से भारत में पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 18 से 20 हजार का उछाल देखा गया है। किस तरीके से थर्ड वेव आने के आसार हैं और क्या हालात होने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, बात करते हैं डॉक्टर डी के गुप्ता जी से। सर, किस तरीके से देखते हैं 20,000 का उछाल? देखिए, हम सबको पहले से ही पता है कि कोरोना की थर्ड वेव आएगी। दिस इज इनएविटेबल और आनी ही है। बस कब आएगी ये थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं या इस पर हम डेंड कर सकते हैं या केसेस की संख्या कम कर सकते हैं, ये हम सबके हाथ में है। चूँकि हम सब वो चीज़ें पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहा है, मास्क लोग नहीं पहन रहे हैं, हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं, वैक्सीनेशन जितनी तेज़ी से होना चाहिए था उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब वजह हैं जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस सितंबर अक्टूबर में बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, बिकॉज तब फेस्टिवल सीजन आएगा, छठ पूजा होगी, दिवाली होगी, दशहरा होगा, इस पे लोग और बढ़ेंगे। और प्लीज अब लगभग हर स्टेट में लॉकडाउन लगभग खुल गया है और खासकर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं या जो केरला है, खास केरला में तो बहुत बुरा हाल है। आज ही देखिए 30,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, डेथ संख्या बहुत बढ़ रही है। हर रोज़ की बात भी करें तो 50% से ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं वो केरला से होते हैं, या जो बाकी जो 30-40% होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। ऐसे ही कुछ 10-15 46 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 46 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ज़्यादा है। तो मुझे लगता है सरकार को और लोगों को इस समय जागरूक होने की ज़रूरत है। हम लोग दूसरी लहर देख चुके हैं, कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी। तीसरी लहर ना आए इसके लिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करना चाहिए, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे 2 गज की दूरी रखनी हो हमें, या हमें हैंड हाइजीन करना हो। और जो सबसे बड़ा हथियार है, शायद हम लोग उस पर फोकस नहीं कर पा रहे जितना तेज़ी से करना चाहिए था, वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना चाहिए। रोज़ हमें 80 लाख से लेके 1 करोड़ वैक्सीन रोज़ लगाने हैं। हम लोग 70 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, बट हमें कम से कम 200 करोड़ डोजेज लगानी है। मतलब अभी भी रास्ता बहुत लंबा है। अभी सिर्फ हम 33% कवरेज कर पाए हैं अगर हम देखें जनसंख्या डोजेज के हिसाब से। अगर हम सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के हिसाब से करें तो वो काफ़ी कम है। अगर सर देखा जाए, अब कुछ नया नहीं बचा है। पहली लहर हमने देख ली, दूसरी लहर भी देख ली। अब थर्ड वेव के लिए अगर देखा जाए तो स्कूलों को फिर से खोल दिया गया। बच्चों के लिए किस तरीके से होने वाला है? देखिए, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एक तो अच्छी बात है कि बच्चों में जो अभी सीरो कन्वर्जन स्टडीज हुई, यूपी में भी हुई हैं, देश में अन्य हिस्सों में भी हुई हैं, उसमें देखा गया 60 से 70% बच्चों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। मतलब वो लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। दूसरी बात रही कि बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है वो तो बराबर होता है, बट उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन और डेथ बच्चों में बहुत कम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तीसरी बात, स्कूल खोलते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वो सावधानी ये है, सरकार को बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर इसको लागू करवाना चाहिए कि जब भी स्कूल खुलें तो वहाँ पे सारा स्टाफ, सारे जो टीचर्स हैं, सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए। 100% वैक्सीनेशन कवरेज होना चाहिए, चाहे वो दाई हो, चाहे उनके बायाज हों, या जितने लोग भी हैं सबको होना चाहिए। तीसरी बात, वहाँ पर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, टेम्परेचर चेकिंग, इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस वो ज़मीनी स्तर पर लागू होनी चाहिए। उनकी ऑडिट होनी चाहिए टीम से रेगुलर इंटरवल पे। और कोई भी बच्चा ऐसा लगता है कि इसके अंदर आईएलआई लाइक सिम्टम्स हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, खांसी जुकाम बुखार है, तो तुरंत उसकी एंटीजन टेस्टिंग होनी चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पालन करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों की एजुकेशन को हम बहुत लंबा समय तक बंद नहीं कर सकते। कि खास करके ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे बच्चे, जिनको मिड डे मील मिलता है, अगर जिनको मिड डे मील नहीं मिल रहा है उससे बच्चे कुपोषित हो जाएंगे, कुपोषण का शिकार बन जाएंगे। ड्रॉप आउट रेट, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, वो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें सबको पता है अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो उनके जो गरीब परिवार हैं उनको किसी ना किसी दूसरी जीवन यापन वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको इन्वॉल्व कर लेंगे। तो इस सब को बचाने के लिए स्कूल का खोलना आवश्यक है। बट हाँ, ध्यान ये रखना है कि स्कूल खोलने से पहले तैयारी क्या करनी है, स्कूल खोलने के दौरान क्या ध्यान रखना है, और स्कूल जब खुल जाएंगे तो उसमें कौन कौन से चेकलिस्ट और कौन कौन से ऑडिट सिस्टम को लागू करना है। सर, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमने तैयारियां देख ली, फर्स्ट लहर में भी, सेकेंड में भी, अब क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन सरकार के साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अभी 2 तरीके हैं सरकार को इस टाइम रोकने की। पहली बात है प्रिवेंशन के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, जितने भी भीड़ भाड़ इलाके हैं, उन सब पे सख्ती से लागू करवाया जाए। चाहे वो फाइन करना हो, चाहे जेल भेजना हो, कुछ भी करना हो, तो इन सबको हमें सरकार को लागू करना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं लागू होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बाद में ये दुखदायक होंगे। दूसरा क्या है कि वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों ने, ऐसा भी डाटा है, लगभग 1.5 करोड़ लोगों का डाटा ऐसा है, जिन लोगों ने सेकेंड डोज अपनी टाइम पर ड्यू हो गई, उन्होंने ली नहीं है। तो जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं ली है तो उनको सेकेंड डोज दिलवाएं। जिनका
वैक्सीन कवरेज जहाँ पे नहीं हो रहा, जिन ग्रामीण इलाकों में लोगों में वैक्सीन के प्रति हेजिटेंसी है, उसको दूर करे। तो ये 2 चीज़ें तो ये ध्यान रखें, और कंट्रोल के लिए ध्यान रखना चाहिए जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन है, जैसी दिक्कतें आई थी उस पर सरकार ने काफ़ी काम किया भी है। मुझे लगता नहीं इस तरह की दिक्कतें आएंगी, तो इस पर और ध्यान देना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।